लेकिन अब मेरी जो इच्छा है, विभाग और चीफ मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ पाए मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री तो हम ही हैं फालतू, चीफ मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ पाए मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री तो हम ही हैं फालतू। हमारे बिहार के माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री कहा जाता है। और आपने सुन लिया होगा कि दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंचायती राज विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी को बिहार का चीफ मुख्यमंत्री बता दिया। और उसके बाद जब अधिकारियों ने इन्हें टोका कि सर मुख्यमंत्री तो आप हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री को याद आता है नीतीश कुमार जी को, यार तोरी के हम ही तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हम तो दूसरा को मुख्यमंत्री बता दिए। गलती को सुधारते हुए हमारे ओजस्वी और मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री कहते हैं कि सॉरी गलती हो गया, मुख्यमंत्री तो हम ही हैं, ये तो बेचारे चीफ सेक्रेटरी है। और इतना ही नहीं बल्कि ललन ने अब जदयू से इस्तीफा दे दिया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो बातें जानना आपको बेहद ही ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बड़ा खुलासा किया है। वहीं सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि हम कोई चारा चोर का बेटा नहीं है और दरअसल उन्होंने अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी का बेटा बता दिया है। जिसके बाद लालू प्रसाद यादव पर उनके द्वारा किए गए इस हमले पर तेज प्रताप यादव का भी बयान आ गया है और पूरा जदयू और आरजेडी में बवाल मचा हुआ है। और इतना ही नहीं, अब जदयू खंड खंड टूट रहा है, विभक्त हो रहा है। और आखिर जदयू का क्या सर्वनाश का समय आ गया है? क्या जदयू विनाश के रास्ते पर बढ़ रही है? आखिर पूरा मामला क्या है? हम पूरा मामला 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। कुछ लोगों के पिताजी तो चोर बन के घूम रहे हैं और आपने ही प्रूव कराया है कि चोरी के अपराधी हैं। लेकिन लालू यादव का अत्याचार झेला, लालू यादव ने 88 दिनों तक मेरे को जेल में रखा, मेरे घर तोड़ दिए, ये मैं बार बार कह चुका हूं। नीतीश कुमार जी, आपको मैं बता दूं, मेरे पिताजी तीनों युद्ध लड़े। जब आप हाफ पैंट पहनते होंगे ना तो मेरे पिताजी इस देश के लिए लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि अभी बिहार में जनता दरबार का जो लाइव प्रसारण जो किया जा रहा था अब उसे बंद कर दिया गया है। बंद क्यों किया गया है उसकी भी वजह जान लीजिए कि दरअसल हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं अब उनकी उम्र ज्यादा हो गई है और जिस कारण जो है वो अधिकतर बातों को भूल जाते हैं। कभी कभी वो इस बात को भूल जाते हैं कि वह इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कभी वह इस बात को भूल जाते हैं कि उनका नाम ही नीतीश कुमार है। दरअसल उस बात को भूल जाते हैं कि इस बड़े राज्य को चलाने वाले वही सर्वे सर्वा है। और इन सारी बातों का जब खुलासा लगातार हो रहा है और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गलती जनता के सामने आ रही थी, जिसके बाद लाइव प्रसारण तक बंद करा दिया गया। और आपको बताते चले कि पंचायती राज विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी ये बात भूल गए कि वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने आमिर सुबहानी जो कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी है उनको चीफ मुख्यमंत्री बना दिया। अब एक चीज जरा समझने की बात है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसका इलाज क्या है और ये किन वजहों से हो रहा है। आपको बताते चले कि जैसे जैसे किसी भी इंसान की, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बात नहीं है, किसी भी इंसान की जब 60 से ऊपर यानी कि जो व्यक्ति 60 क्रॉस कर जाता है, किसी किसी की तो 60 से पहले भी आंखें खराब हो जाती है। जैसे आप हम ही को देख लीजिए कि हमारी आंखें जो है अब हमको कम दिखाई देता है, बाल भी उड़ रहे हैं। तो ये कुछ उम्र का ज्यादा प्रकोप है हमारे ऊपर। लेकिन
एक जो जनरल बात जो कही जाती है कि किसी भी व्यक्ति का जब 60 उम्र क्रॉस कर जाता है तब उसके देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। वो व्यक्ति उसको दिखाई कम देता है, सुनाई कम देता है, याद कम रहता है। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि अब वह 72 क्रॉस कर चुके हैं। आपको ये भी बताते चले कि किसी भी स्टेट में किसी भी केंद्र सरकार की नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो आपको 60 साल के बाद, कहीं कहीं तो 55 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन नेताओं के रिटायरमेंट का कोई उम्र नहीं होता है। इनका एक पाँव कब्र में लटका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति की माया ऐसी होती है, ये चाहते हैं कि कुर्सी पर फेविकॉल की तरह चिपके रहे। और वही नीतीश कुमार की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार अपने ऊपर उम्र के आए प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं और उनके देखने की, सुनने की, याद करने की जो क्षमता है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जाती है। आखिर नेता ये बात क्यों नहीं समझते कि भगवान ने नेताओं को कुछ विशेष नहीं बनाया है, कुछ अलग नहीं बनाया है, कोई दिव्य दृष्टि नहीं दी है। एक 55 साल का कर्मचारी, एक 60 साल का कर्मचारी जिसको आप 60 साल की उम्र के बाद रिटायर कर देते हैं क्योंकि उसके देखने, सुनने और बोलने की क्षमता कम हो जाती है, याद रखने की मेमोरी लॉस एक तरीके से आप कह सकते हैं। एक आया था ना फिल्म जी गजनी, आमिर खान वाला, तो उसी टाइप का बीमारी हो जाता है लोगों को। लेकिन इस बात को लोग नहीं समझ पाते हैं। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर काफी हमलावर है। और ये नीतीश कुमार की सामंती विचारधारा कही जा रही है, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता, जो व्यक्ति एजेड होता है, सीनियर होता है, उसको लगता है कि जिंदगी भर जो जूनियर है वो उसका जूनियर ही रहे और उसकी पैर पूजी करते रहे। नीतीश कुमार को ये गवारा नहीं कि आखिर एक कम उम्र का व्यक्ति उनको कैसे चैलेंज कर रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी तक चले जाते हैं और बाप दादा सब उकट देते हैं। जिसके बाद तेज प्रताप यादव सामने आते हैं और तेज प्रताप यादव कहते हैं, तेजू भैया, हमारे बिहार के जो लाडले जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, वो तेजू भैया कहते हैं कि यही शकुनी यानी सम्राट के पिता ने महाभारत करवाया था। अब देखिए कि ये लोग किस प्रकार से मौगिनिया झगड़ा करते हैं। मौगिनिया झगड़ा अगर आप नहीं समझे हैं तो आपको बताते हैं कि झारखंड के आदिवासी इलाके में चल जाइएगा या फिर बिहार के बहुत सारा ऐसा इलाका है, दलितों की बस्ती में अगर आप जाते हैं तो वहाँ आप 4 औरतों को झगड़ा करते हुए देखिएगा तो बहुत सारा इसी टाइप का गाली आपको दिया जाता है कि ऐसी ऐसी गाली आपको ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में भी नहीं मिल पाएगी। वही सब मौगिनिया झगड़ा अभी बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बीच चल रही है। अब तेज प्रताप यादव ने जब से सम्राट चौधरी पर हमला बोला, इसके बाद सम्राट चौधरी ने खुलकर सामने आ गए हैं और मनीष कश्यप वाला रंगत लेकर के कहते हैं कि हम कोई चारा चोर का बेटा नहीं है, बल्कि हम स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं और हमारे पिता को अभी तक पेंशन मिलती है। आपको बताते चले कि शकुनी चौधरी की मौत हो चुकी है और इसको लेकर काफी सारा बवाल अभी तक मचाया जाता है और इसी बात को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। वहीं आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर राजनीति में उगता हुआ एक सूरज जो कि अभी जन सुराज यात्रा पर है, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है, अहंकारी मुख्यमंत्री करार दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि बिहार का मुख्यमंत्री काफी अहंकारी है, जिसके राज्य में इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हो गई हो और वहां पर अभी तक मुख्यमंत्री क्या उप मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा हो, ये सबसे बड़ा अहंकारी मुख्यमंत्री है। वहीं आपको बताते चले कि रेलवे दुर्घटना जो हुई है ये कहीं ना कहीं रेलवे की बहुत बड़ी लापरवाही कही जा रही है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जांच में जो पता चला है कि पटरी काफी सारी किलोमीटर तक, आप कह सकते हैं कि 1 से 2 किलोमीटर तक पटरी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। खैर ये जांच का विषय है। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के लिए 4 लाख और जो घायल हुए हैं उनके लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा की थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामने आए और उन्होंने कह दिया कि मृतकों को बिहार के मुख्यमंत्री का खैरात नहीं चाहिए। लेकिन गिरिराज सिंह को ये बात बताना चाहिए कि केंद्र में उनकी सरकार है, भारतीय रेलवे केंद्र सरकार के अधीन आती है और अगर आप
ट्रेन में बिना टिकट के अगर यात्रा करते हैं तो आपकी कितनी बेइज्जती की जाती है, आपको टीटी पकड़ लेता है, जुर्माना लगाया जाता है, कभी कभी तो जेल यात्रा तक करा दिया जाता है। तो जिस ट्रेन पर हम टिकट लेकर के चढ़ते हैं तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारतीय रेलवे की है। और जो मृतक हैं, जो मर चुके हैं, उनके परिवार को 25 लाख रुपए देने की मांग पॉजिटिव इंडिया करता है। वहीं केंद्र सरकार से इस बात की भी मांग करता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और केंद्र सरकार से ये मांग भी पॉजिटिव इंडिया करता है कि ओडिशा के बालासोर में जो हादसा हुआ था, सैकड़ों लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? और आखिर 1 महीने बीत जाने के बावजूद भी आखिर इस जांच में क्या निकला, ये अब तक केंद्र सरकार ने नहीं बताया। यानी कि दुर्घटना होती है, कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाते हैं, कोई भी जांच पड़ताल नहीं होती। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।